हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट एकेडमी। तो आज हम सीटेट का मैथ पढ़ेंगे। एक टॉपिक पढ़ेंगे, दशमिक को बाइनरी में चेंज करना है, दशमिक को बाइनरी में बदलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्जाम में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है और हो सकता है इस बार भी एक दो क्वेश्चन आ जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से आखिर तक तुम सबको देखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है हेडिंग, दशमिक को बाइनरी में चेंज करना। कोई भी संख्या 45 दिया हुआ है तो इसको बाइनरी में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, 45 रहे, 50 रहे या 20 रहे या 10 रहे, तो उसको बाइनरी में कैसे चेंज करना है उसी को आज हम सीख लेंगे। और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसको भी हम सोल्व करेंगे। तो पहले हम समझते हैं बाइनरी होता क्या है, बाइनरी का रूप कैसा होता है, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले याद रखना बाइनरी का रूप। बाइनरी का रूप जो होता है, बाइनरी का रूप इस रूप में रहता है। यहाँ पर हमने एक छोटी ब्रैकेट लिया। बाइनरी का रूप हम बता रहे हैं कि बाइनरी का रूप होता कैसा है, फिर हम बनाएंगे कि बाइनरी को कैसे निकालना है, कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट लिया, इसमें बेस 2 रहता है। इसमें क्या रहता है स्टूडेंट, बेस 2 रहता है। ब्रैकेट हमने लिया और इसमें बेस 2 रहता है और इसके अंदर 1 1 0 1 डॉट डॉट इस रूप में रहता है। इसके अंदर सिर्फ 2 ही अंक रहता है, 1 और 0। याद रखना 1 और 0 ही इसके अंदर रहता है। ठीक है, इस रूप में भी हो सकता है 1 के बाद 0 0 1 1 0, इस फॉर्म में होता है। याद रखना, हमने बता दिया बाइनरी का रूप इस टाइप का होता है। अब हम संख्या यहाँ पर हमने 45 लिया है, इसको इस रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे यही पर हमको सीखना है। बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम 1 बाय 1 तोड़ के हम समझेंगे, एक एक चीज को हम तोड़ते हुए समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है स्टूडेंट, 45 एक संख्या है, इसको बाइनरी के रूप में लिखना है। सॉल्यूशन, यहाँ पर हमने 45 लिखा, यहाँ पर हमने 45 लिखा। 45 का क्या करेंगे, बिल्कुल हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 1 बाय 1 जिस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या से उसमें भाग लगाते हैं, इसी प्रकार हम तोड़ते जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको करना है। और इसमें एक शर्त है, सिर्फ 2 से ही यहाँ पर कटाना है, सिर्फ 2 से ही कटाना है। जैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालते तो उसमें 2 से भी कटता है, 2 से कटाते हैं, 3 से कट रहा है तो 3 से कटाते हैं। यानी जितना संख्या से कटता है उतना से हम कटाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ 2 से कटाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 2 लिखा, 2 यहाँ पर हमने लिखा, एक लाइन हमने खींच दिया। ठीक है, 45 में 2 से खिलाएंगे, 45 में नहीं खाएगा, 44 तक खाएगा। यानी 22 बार में 44 तक खा रहा है, तो 22 हमने लिख दिया। यहाँ पर 2 से 45 में पूरा पूरी नहीं खा रहा है, तो एक कम 44 खिलाए, तो 44 यानी 22 बार खाया, तो 22 दूना 44 और इसमें 45 है संख्या, तो एक शेष बच गया। शेष हम यहाँ लिख दिए। क्या किया हमने स्टूडेंट, 45 यहाँ पर हमने संख्या था, इसको हमने 2 से भाग लगाया, 22 बार तक में खाया, 22 गुना 2 44 हुआ, लेकिन है 45, तो 44 प्लस 1 45, शेष हमने यहाँ लिखा। यहाँ पर शेष लिखना है। अब यहाँ पर 22 आ गया, 22 में फिर 2 से हम खिलाएंगे, 22 में फिर 2 से हम खिला देंगे, तो पूरा पूरी खा जाएगा, 11 बार में खा जाएगा। तो यहाँ पर हमने 11 लिख दिया, 2 गुना 11 22, शेष हो जाएगा 0। पूरा पूरी यहाँ पर खा ही लिया तो शेष 0 ही होगा। यहाँ पर 44 था तो शेष 1 बचा था, लेकिन यहाँ पर हम जब 11 बार तक खिलाए तो पूरा पूरी खा लिया 22 तक में, यानी 0 हो गया शेष। फिर आप 11 में 2 से खिलाएंगे, 2 से 11 में खिलाएंगे, कितना बार खाएगा स्टूडेंट, 10 तक खाएगा, यानी 5 बार में, यानी 10 तक यह खा लेगा। 11 में पूरा पूरी 2 से नहीं खा रहे तो 10 तक खाएगा। 2 पंचे 10, शेष यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, इसी प्रकार लिखना है। और यहाँ पर देखिए शेष में भी 1 0 1 0 ही आ रहा है। मैंने बताया था कि बाइनरी का रूप कैसा होता है, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर 1 और 0 ही अंक रहता है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए 5 आ गया, फिर इसमें 2 से खिलाएंगे, 5 में पूरा पूरी नहीं खाएगा तो 2 बार में खिलाएंगे, 2 दूना 4, 2 से मल्टीपल करेंगे 4 और शेष बच गया 1, शेष को यहाँ लिख दिया। लास्ट में यहाँ पर अब 2 बचा, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में 2 बचा और यहाँ पर भी 2 बच रहा है, तो पूरा पूरी खा रहा है, एक ही बार में पूरा पूरी खा लिया, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, 2 गुना 1 तो 2, शेष 0। समझ गए स्टूडेंट? 2 गुना 1 2 यानी शेष 0, 2 में पूरा पूरी एक ही बार में खा लिया तो शेष हो गया 0। इतना सारा यहाँ पर अंक लिखे और यहाँ पर एक लास्ट अंक 1 बचा। अब इसी अंक को हम बाइनरी के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 45 का बाइनरी कैसा होगा? 45 का बाइनरी देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि लिखना कैसे है, ऊपर से स्टार्ट करना है या नीचे से स्टार्ट करना है। अक्सर स्टूडेंट अभाज्य गुणनखंड तो हर कोई तोड़ के बना लेता है, लेकिन वह यहाँ बाइनरी लिखने में कंफ्यूज हो जाता है कैसे लिखना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे नीचे लास्ट में 1 है, यहाँ से शुरू करते हुए हम ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, यहाँ से शुरू करते हुए हम ऊपर की ओर लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लिखा, सबसे पहला अंक 1 है तो 1 लिखा, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में क्या है, इसके जस्ट ऊपर में 0 है तो 0 लिख दिया, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में 1 है तो 1 लिखा, फिर इसके जस्ट ऊपर में 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया, इसके जस्ट ऊपर में 0 है, 0 लिख दिया, फिर इसके जस्ट ऊपर 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट अंदर बेस 2, यही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया बाइनरी निकल चुका है। 45 का बाइनरी यही आपका निकल चुका है। यहाँ पर हमने क्या बताया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बताया कि सबसे निचले वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है, इसके जस्ट ऊपर में जो है इसके ऊपर जाना है, फिर यहाँ से इसके ऊपर लिखना है, फिर जस्ट इसके बाद वाले अंक को लिखना है, फिर इसके जस्ट बाद वाले अंक को लिखना है, फिर जस्ट ऊपर वाले अंक को लिखना है, यानी 1 बाय 1 नीचे से ऊपर जाना है और सभी अंक को लिखते जाना है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिए इस बोर्ड पे, इस तरफ में हमने कुछ क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है 45 का बाइनरी क्या होगा। हमको 45 का बाइनरी निकालना है, यहाँ पर हम इस जगह निकालते हैं। हमको क्या करना है, 45 का बाइनरी निकालना। तो यहाँ पर हमने 45 लिखा, सॉरी 25 लिखा हुआ है, 25 लिख दिया। इसको जस्ट इसी फॉर्म में लिखना है, सेम टू सेम यही प्रोसेस करना है इसमें भी। सबसे पहले हम 2 से खिला देंगे, 25 में नहीं खाएगा 12 बार में खाएगा, 12 दूना 24, शेष 1 हो गया। 12 में फिर 2 से खिलाएंगे, पूरा पूरी खा लेगा 6 बार में, शेष 0 हो गया। फिर 6 में हम 2 से खिलाएंगे, 3 बार में खा लेगा पूरा पूरी, शेष 0 हो गया। यहाँ पर 3 है, 2 से खिलाएंगे, 1 बार में खाएगा, शेष बच गया 1, ठीक है। देखो यहाँ पर संख्या 3 था, 2 से हम खिलाएंगे एक ही बार ना खाएगा, 3 संख्या है तो 2 से जो हम खिलाएंगे एक ही बार खाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना 1 तो 2, 3 है तो 3 में 2 घट गया तो शेष बच गया 1। अब इसको बाइनरी के रूप में लिख देना है, सेम टू सेम नीचे से ऊपर की ओर जाना है। बाइनरी में कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। देखो बाइनरी जो होगा इसका क्या होगा, 1 1 फिर 1 फिर 0, उसके ऊपर 0 फिर 1, ठीक है, बेस 2। यह हो गया आपका आंसर। 25 का बाइनरी यहाँ पर 11001 बेस 2 निकल चुका है। इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल शॉर्ट में बनाना है, जैसे जितना टाइम हम इसको लिए बनाने में उसी प्रकार आपको बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। नीचे से ऊपर करते हुए लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन लिया है, 15 का बाइनरी क्या होगा। 15 का बाइनरी क्या होगा, तो हम इसका भी निकाल लेते हैं।
सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। 2 से खिलाएंगे, 15 है 7 बार में खाएगा, 2 सत्ते 14, शेष बच गया 1। 7 में हम कितना से खिलाएंगे, 2 से 3 बार में खाएगा, 2 तिया 4, शेष 1। 3 में 2 से खिलाएंगे, एक ही बार में खाएगा, शेष बच गया 1। तो 15 का जो बाइनरी होगा, 15 का बाइनरी क्या क्या होगा स्टूडेंट, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ऊपर की ओर लिखते जाना है। सबसे पहले 1 लिखा, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 1 1 1 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हमने बोला था कि ब्रैकेट के अंदर 1 होगा, 0 होगा या 1 भी रह सकता है इसी पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बाइनरी जो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 1 1 1। ठीक है, बेस 2, यही हो गया आपका आंसर। 15 का यहाँ पर बाइनरी निकल चुका है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन में आ जाएगा 55 का बाइनरी निकाला। 55 का बाइनरी निकालना है तो सेम प्रोसेस से निकालना है। इसका निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। ठीक है, इसका निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है और कमेंट भी कर लेना है कि कैसा आपको वीडियो लगा सीखने में, आप ठीक से समझ सीख रहे हैं या नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। बाहरी निकालना हर साल, लगभग साल या एग्जाम में आ चुका है। हो सकता है इस बार जो सितंबर में एग्जाम होगा 2026 में आ जाए, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो सभी को 1 बाय 1 कॉपी में पहले नोट कर लेना है, फिर इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम वीडियो इंपॉर्टेंट सब लाते रहेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।